हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर बैट्स ऑफिशियल। दोस्तों, अगर आप एमएनसी जॉब, अकाउंट जॉब या किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सिर्फ वीलुकअप आता है तो अभी भी आपके पास हाफ नॉलेज है, क्योंकि आज के टाइम में इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला। इंडेक्स मैच आपको अलग-अलग भी आना चाहिए और इंडेक्स प्लस मैच एक साथ कैसे लगाना है ये फॉर्मूला भी आपको एक्सेल में आना चाहिए। और कई कंपनीज़ जैसे बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ में डेटा हैंडलिंग के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊँगा इंडेक्स क्या है, मैच क्या है, इंडेक्स प्लस मैच कैसे यूज़ करें, ये वीलुकअप से बेहतर क्यों है और इंटरव्यू में इससे क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के बाद एक्सेल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप होने वाला है, ठीक है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हम इंडेक्स, मैच को पहले अलग-अलग समझेंगे। इंडेक्स क्या है, मैच क्या है। आफ्टर दैट जब हम इंडेक्स, मैच अलग-अलग कर पाएँगे ना, तो फिर हम इंडेक्स, मैच एक साथ समझेंगे। तो चीज़ें हमारे लिए आसान होगी, ताकि कोई आपसे इंडेक्स अलग से पूछे, मैच अलग से पूछे या फिर इंडेक्स मैच एक साथ ही क्यों ना पूछे, आप कंफ्यूज ना हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंडेक्स क्या है। तो दोस्तों, इंडेक्स किसी टेबल या रेंज में से, जैसे हमारे पास ये टेबल है, इस रेंज में से हमें स्पेसिफिक पोजीशन का डेटा निकाल कर देता है। जैसे मान लीजिए मुझे जानना है सैलरी मुझे कहाँ मिलेगी, मेरे किस रो कॉलम पे है और रमेश कहाँ पे है, तो किस कॉलम पे है, तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ जाएँगी। या फिर मेरे पास डेटा है, मुझे ये जानना है कि कॉलम नंबर 3 पे और रो नंबर 3 पे क्या डेटा है, तो वो मुझे यहाँ से मिलेगा। आइए एक करके देखते हैं। पहले समझते हैं इंडेक्स। तो इज इक्वल टू इंडेक्स लगा लीजिए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एरे, डेटा आपका कहाँ पे है, तो ये है मेरा डेटा, ठीक है। अब दोस्तों, हमें दो नंबर एंटर करना है, कॉलम नंबर, रो नंबर। ये जो वर्टिकल आप देख रहे हो ये कॉलम नंबर है, ये जो हॉरिजेंटल डेटा है ये रो नंबर है, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कॉलम नंबर। तो मुझे देखना है कि आनंद की सैलरी कितनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 करेंगे। अब हमने 1 2 3 4, हमारा रेंज ये 1 से स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो 6 यहाँ पे आ गया आनंद के पास। अब 6 में 1 2 3 वर्टिकल हम ऐसे गिनेंगे, कॉलम और हम रो ऐसे ऐसे काउंट करेंगे। तो 1 2 3 सैलरी 3 कॉलम में है, 3 कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सी। आप देख पा रहे हो कि आनंद की सैलरी कितनी है, 35,000। तो ये है इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स दोस्तों इस तरीके से काम करता है कि अगर हमें ये पता है कि इस रो में, इस कॉलम में ये डेटा है, तो हम इंडेक्स की हेल्प से वो डेटा पुल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे रो नंबर मैन्युअली डालना पड़ा। मैं फिल्टर को फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ। आप देखिए ये 6 और 3 मैंने मैनुअल डाला है, ठीक है। तो यहीं पे काम आता है मैच फॉर्मूला का। मैच में हमें मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। कैसे? आइए वो देखते हैं। मैच, तो मैच में क्या होगा दोस्तों, इज इक्वल टू मैच करते हैं, लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो मुझे चाहिए लुकअप वैल्यू रमेश, ठीक है ना। हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे आप ये पूरा ले लीजिए। ये पूरा इस तरीके से नहीं होगा, आपको जिस कॉलम या जिस रो में डेटा चाहिए होगा आप सिर्फ वही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैच टाइप 0 एंड एंटर। देखिए यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो हमने 1 कॉलम लिया था रमेश। अब देखिए D4, हमने D4 लिया हुआ था, है ना। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल सी रमेश को यहाँ लाते हैं और यहाँ पे D4 की जगह हम रमेश को लगा देते हैं, ठीक है। 1 कॉलम पे है, ठीक है। अब मैं हर्षिता को कॉपी करता हूँ और हर्षिता को ले आता हूँ। आप देखिए मैच कॉलम पे यहाँ पे आंसर चेंज होके 2 हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं नीतीश लाऊंगा और यहाँ कॉपी करूंगा तो देखिए यहाँ पे 7 हो जाना चाहिए। मैंने कॉपी किया, ये 7 हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से हमने ये फाइंड किया कि अगर हमें नीतीश चाहिए तो वो किस कॉलम या किस नंबर पे है, ये हमें पता चल जाए। सपोज हमें ये देखना है कि 30,000 सैलरी वाला बंदे का वो नाम क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल टू मैच। हमने क्या किया, हमने 30,000 लुकअप वैल्यू ले लिया। एरे कहाँ है, ये इसका सिंगल एरे है, ठीक है। आपने इंडेक्स में पूरा एरे लिया था, लेकिन मैच में केवल सिंगल एरे लेंगे, आपका जहां डेटा होगा, कॉमा, मैच टाइप 0 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। और क्लोज 1। अब देखिए 30 1 रो में है, ठीक है। अब मैं 35 कॉपी करता हूँ।
मेरे हिसाब से 35 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे अगर मैं कॉपी करूंगा तो यहाँ 5 नंबर हो जाएगा। तो देखिए इंडेक्स में क्या हुआ कि हमने कॉलम नंबर रो नंबर डाला तो हमारे पास डेटा आ गया। इसमें हमने क्या किया कि हमने कोई भी एक फिगर उठा लिया, हमें ये देखना है कि 35,000 किस रो या किस कॉलम में है। तो हमने देखा ये 5 रो में है। अगर हम 50,000 करते हैं यहाँ पे तो देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7। तो किस तरीके से काम किया, इंडेक्स और मैच। अब सबसे मेन चीज जो आपका मेन मैजिक है वो है इंडेक्स और मैच। इंडेक्स में हमने अलग अलग काम किया, हम इंडेक्स और मैच को हम एक साथ समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडेक्स प्लस मैच। अब इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं, सबसे पहले इज इक्वल टू इंडेक्स कर लीजिए, ठीक है। इंडेक्स करने के बाद आप एरे, पूरा एरे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जहां पे भी आपका डेटा हो, सपोज जैसे मैं ये सैलरी एरे ले लेता हूँ, मुझे सैलरी निकालना है, मैंने ले लिया। अब यहाँ लिखेंगे आप मैच। इंडेक्स लिखने के बाद आप एरे सेलेक्ट करेंगे, दैट्स इट। आपको रो कॉलम नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंडेक्स और मैच का यूज यही है कि इंडेक्स में पहले आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैच का काम शुरू करिए। तो हमने यहाँ पे लिया मैच, ठीक है। अब मैच में क्या है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में पहले मैं नीतीश लेता हूँ, ठीक है। अब लुकअप एरे, जो लुकअप का एरे है वो किस तरफ है, ठीक है। तो ये है लुकअप एरे, हम नीतीश को यहाँ से ढूंढ रहे हैं। कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, 2 ब्रैकेट क्लोज होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट। अभी तक सिर्फ एक एक ब्रैकेट रह रहा था, इसलिए एक लास्ट में लगा रहे थे। स्टार्टिंग में F4 के पहले देखिए एक ब्रैकेट है और D14 के पहले एक ब्रैकेट है। एंटर करिए, आप देखिए 50,000 हमने क्या लिया था, फिर से मैं दिखाता हूँ या फिल्टर ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लिया इंडेक्स F4 से F10, हमने डेटा ले लिया कि हमें हमें सैलरी चाहिए। अब सैलरी किसकी चाहिए, तो D14, हमने D14 लिया, D14 नीतीश का है, ले लिया। उसके बाद हमने D14 ले लिया, ठीक है। D14 लेने के बाद हमने ये देखा कि D14 का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने D4 से D10 तक ले लिया और कॉमा 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप ये देखिए हमने सिर्फ इतना सा काम किया और हमारे पास आ गया कि नीतीश की सैलरी 50,000 है। अब अगर हमें ये देखना हो, देखिए लेफ्ट टू राइट तो वीलुकअप भी काम करता है, तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है अभी दिखाता हूँ। इज इक्वल टू, फिर से मैं लगाता हूँ इंडेक्स मैच, एक और इंडेक्स लिया, हमें जानना है कि रमेश, ठीक है। अब मेरा एरे ये रहेगा, इंडेक्स एरे ये रहेगा इस बार मेरा। और अ, अब ये पूछ रहा है रो नंबर, हमें रो नंबर नहीं चाहिए, हम यहाँ लिखेंगे मैच क्योंकि हम इंडेक्स मैच का कॉलम यूज कर रहे हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है हमारे लिए, तो हमें नीतीश सैलरी चाहिए थी 50,000। अब हम ये जानेंगे कि 50,000 सैलरी जिसको मिलती है उसका नाम क्या है, तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे लुकअप वैल्यू। अब ये 50,000 वाला रेंज कहाँ पे है, लुकअप एरे ये यहाँ पे है, ठीक है। कॉमा 0, 2 बार ब्रैकेट क्लोज, एंटर, दैट्स इट। देखिए पहले हमने ये देखा कि नीतीश सैलरी नीतीश की कितनी है, तो हमने यहाँ लुकअप वैल्यू लगाया, नीतीश सैलरी 50,000 है। अब हम ये देख रहे हैं कि 50,000 सैलरी वाला बंदा कौन सा है, तो वो नीतीश है। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ इंडेक्स में हमने फॉर्मूला लगाया और कॉलम और रो की नंबर मदद से हम यहाँ ले आए कि जो बंदा कॉलम 6 में और रो 3 में है, रो 3 में है, तो 1 2 3 4 5 6 आनंद, आनंद 3 नंबर रो में है, तो इसकी सैलरी 35,000, ठीक है। हमने निकाल लिया मैच। मैच कॉलम में हमने ये देखा कि हमें एक डेटा चाहिए था, तो वो डेटा किस रो या कॉलम पे है, तो हमने 7 यहाँ पे 50,000 अमाउंट लिख लिया लुकअप वैल्यू, और इसके भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया। तो हमने ये देखा ये जो 50,000 है ये 7 नंबर रो में है, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली, ठीक है, 7 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब इंडेक्स प्लस मैच, ये इंडेक्स और मैच का एक साथ यूज होता है। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने कॉलम नंबर नहीं लगाया, हमने ये भी नहीं देखा कि ये किस रो या किस उसमें है, हमने बस नीतीश नाम लिख दिया, नीतीश की सैलरी चाहिए थी, तो हमारे पास 50,000 रुपए आ गए। अब हमें ये देखना था कि 50,000 रुपीज किसकी सैलरी है, तो वो नीतीश की है। तो आपने देखा कि वीलुकअप कितनी स्मार्टली काम करता है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले बताया, वीलुकअप वर्सेस इंडेक्स मैच। तो इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों ये है कि वीलुकअप से बेटर क्यों है इंडेक्स मैच। तो आप ये आंसर कर सकते हो कि सर वीलुकअप का ये ड्रॉबैक है कि वो लेफ्ट से राइट काम करता है, राइट से लेफ्ट नहीं काम करता है, लेकिन इंडेक्स मैच लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों काम करता है। देखिए पहले मैंने आपको 50,000 की सैलरी, पहले मैंने बताई आपको कि लेफ्ट से राइट नीतीश की सैलरी 50,000 है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे डेटा में आपको ये भी दिखाया कि 50,000 सैलरी किस बंदे की है, तो वो नीतीश की है। तो जहाँ एक तरफ हम लेफ्ट से राइट काम कर रहे हैं, इंडेक्स मैच में हम राइट से लेफ्ट भी काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा,
हमें कॉलम नंबर फिक्स नहीं करना पड़ता। जैसे वी लुकअप में क्या होता है, लुकअप वैल्यू में 1, 2, 3, 4 आपको सगा करना होता है। अगर एक भी कॉलम ऊपर-नीचे हुआ तो डेटा सही नहीं आएगा। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। और थर्ड जो आपका इसका बेनिफिट है, ये बड़े डेटा पे, लार्ज डेटा पे फास्ट और फ्लेक्सिबल है। तो ये आंसर्स आप कर सकते हो अपने इंटरव्यू में, ठीक है? तो दोस्तों आजकल एमएनसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में या फिर जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे कंपनियाँ हैं ना, उन्हें वी लुकअप से ज़्यादा वो इंडेक्स मैच को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट और बढ़िया है। तो इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चन तो पूछे जाएँगे आपसे इससे रिलेटेड, तो वो जो इंटरव्यू के क्वेश्चन्स हैं वो ये हैं, अकाउंट्स जॉब या एमएनसी में, दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इंडेक्स और मैच में डिफरेंस क्या है? मैंने बता दिया आपको। इंडेक्स ने हमें कॉलम और रो नंबर के हेल्प से डेटा दिया, ठीक है? मैच में क्या हुआ था कि हमें किसी की सैलरी चाहिए थी, हमें ये जानना है कि किस रो या किस कॉलम में है, तो हमने यहाँ से उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? और ये क्वेश्चन आ सकता है कि वी लुकअप और इंडेक्स प्लस मैच में कौन बेटर है? मैंने बता दिया इंडेक्स प्लस मैच बेटर है। एग्ज़ैक्ट मैच और एप्रोक्सिमेट मैच क्या होता है? ठीक है? तो आपको ये बताना है कि एग्ज़ैक्ट मैच क्या है, एप्रोक्सिमेट मैच क्या है? जैसे हम 0 लेते हैं एग्ज़ैक्ट मैच के लिए, ठीक है? हम जो लगाते हैं और एप्रोक्सिमेट के लिए हम 1 ले सकते हैं या फ़ॉल्स हम ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर हम अपने प्रोफ़ेशनल काम में 0 का ही यूज़ करते हैं, आपको वही करना है, ठीक है? और अगर कॉलम नंबर चेंज भी हो जाए ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए वी लुकअप की कंपैरिज़न में इंडेक्स मैच का फ़ॉर्मूला ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? तो अगर ये 4 क्वेश्चन्स आप 4-5 क्वेश्चन समझ जाते हैं आप ना, तो इंटरव्यू आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए एक शीट में एम्प्लॉयी आईडी है, ठीक है? और दूसरी शीट में एम्प्लॉयी का डिटेल्स है। तो अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी से कस्टमर का एम्प्लॉयी का नेम निकालना हो ना, तो आप ईज़िली निकाल सकते हो। चाहे वो लेफ्ट लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो, दोनों ही कंडीशन में। आपके लिए बहुत ईज़ी होता है। तो दोस्तों, अगर आप एडवांस बनना चाहते हैं तो इंडेक्स प्लस मैच का फ़ॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था पूरा इंडेक्स मैच का फ़ॉर्मूला, जिसको मैंने इंडेक्स अलग, मैच अलग और फिर इंडेक्स मैच एक साथ बताया आपको। इंट्रो में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, प्रैक्टिकली कौन से क्राइटेरिया दिए जाएँगे आपको, कौन-कौन से डिफरेंस है वीलुकअप में और इंडेक्स मैच में, ये मैंने बता दिया। प्लस ये भी बताया कि इंडेक्स कैसे काम करता है, मैच कैसे काम करता है और इंडेक्स मैच दोनों एक साथ कैसे काम करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी और दोस्तों अगर आप एमएनसी जॉब, अकाउंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो एक्सेल स्किल आपका सबसे बड़ा पावर है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है? तो आज आपने इंडेक्स मैथ सीखा है। अगले वीडियो में आपको जो भी सीखना हो या जो भी पूछना हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, तो ये किसी और के भी यूज़ में भी आ जाएगा। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।